Hello and namaskar my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. Hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाएं, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में ना रहे। मैं यही कामना करता हूँ आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी दोस्तों। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश इन ओरेकल कार्ड्स में निकल के आता है। तो चलिए शुरू करेंगे। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेज आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिए हैं। नाउ लेट्स सी कौन से कार्ड्स आज आपके लिए निकल के आ रहे हैं। तो पहला कार्ड जो एज अ मैसेज यहाँ पे पिक हो रहा है, सरेंडर टू द डिवाइन। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा है इस कार्ड की, और शुरुआत में ही आने का मतलब है कि आज का ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लाइन है आज की रीडिंग का, कि डिवाइन से जुड़े रहना ही एकमात्र तरीका है सारी नकारात्मक ऊर्जाओं से भिड़ने का। क्योंकि हम देख सकते हैं दोस्तों कि कई बार जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं कि सूर्य की रोशनी हम सीधा नहीं पा सकते, हमें ज्ञान सूर्य की, ईश्वर की रोशनी सीधा नहीं मिलती, तो इनडायरेक्टली सही हमें जो डिवाइन है, जो यूनिवर्स की पावर्स है, वो इनडायरेक्टली ही सही हमें किसी न किसी थ्रू, किसी न किसी माध्यम के ज़रिए अपनी रोशनी पहुंचाने का काम करती हैं। जैसे सूर्य चंद्रमा के थ्रू अपनी रोशनी इस धरती तक हमें पहुंचाते हैं, वैसे ही यहाँ पे मन और बुद्धि की दुनिया में यही सेम चीज़ होती है दोस्तों। जो ज्ञान सूर्य, जो ईश्वर है, जो डिवाइन है, वो भी अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा जब अंधकार का समय हमारे जीवन में आता है तो उसको पहुंचाने के लिए दूसरे माध्यम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट माध्यम चुनते हैं। क्योंकि वो सामने से कई बार जब वो सीधा सीधा हम उस स्थिति में नहीं होते कि हम सीधा उनसे रोशनी ले पाएँ, तो एकमात्र ज़रिया बचता है कि किसी और माध्यम के थ्रू अपनी बात किसी न किसी संकेत के रूप में आप तक पहुंचाई जाए। और जो आपके अंदर की जो आत्मशक्ति है, जो आपके अंदर शालीनता है, जो आपका आत्मबल है, अंतरात्मा की जो आवाज़ है, वो एकमात्र ज़रिया है डिवाइन का आपसे कांटेक्ट करने का, आपको चीज़ों के बारे में संकेत देने का। तो उसको यहाँ पे मजबूत करने की बात हुई है कि आपके अंतरात्मा की जो आपकी इंट्यूशन की आवाज़ है, जो सिक्स सेंस है, उसको ऐसे ही कोई आवाज़ ना समझे, पूरी तरीके से डिवाइन की तरफ
अपना सरेंडर करें और आप खुद देखेंगे कि हर चीज़ के प्रति आपको हाँ या ना, अच्छा या बुरा के रूप में आपका खुद मन, जैसे ईश्वर उसके द्वारा आपको जवाब देंगे कि यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए, कदम बढ़ाने चाहिए, या ये चीज़ अच्छी है, बुरी है, सही है या नहीं, हर चीज़ के बारे में आपको एक फीलिंग ज़रूर अंदर से आती रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा है दोस्तों। इसी के साथ दूसरा कार्ड भी ले लेते हैं जो एज ए गाइडेंस निकल के आ रही है। लेट्स सी, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अमेजिंग दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं इट्स टाइम टू टेक एक्शन लेने का कार्ड यहाँ पे आया है। और बहुत सारी छुपी हुई बातें भी हैं दोस्तों जो इस कार्ड के थ्रू, जिसकी तरफ यूनिवर्स, जिसकी तरफ डिवाइन हमें गाइडेंस दे रहे हैं। डिटेल में बात करेंगे कि वो छुपी हुई ऊर्जाएं क्या हैं जो आपके आसपास चल रही हैं, जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। फाइनल कार्ड एक बार देख लेते हैं, डेक के बिल्कुल नीचे से देखेंगे, जो समापन संदेश है, जो लास्ट कार्ड है, लास्ट मैसेज है, उससे हमें पता चल जाएगा कि पिक्चर क्या है, क्लियर हो जाएगी बातें हमारे सामने। सो लेट्स सी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक क्या संदेश है डिवाइन का। टाइम फॉर हीलिंग। ओके, टाइम फॉर हीलिंग दोस्तों। तो अतीत से जुड़ी हुई कुछ ऊर्जाएं हैं या अतीत से जुड़े हुए कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको जीवन में परेशानी देने की प्लानिंग हो सकता है कर रहे हो, या अतीत से जुड़े हुए कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जो आपको परेशान करने का प्रयास कर रही हो सकती हैं। उसके बारे में यहाँ पे साफ संदेश है। और सबसे पहली बात, जो छिपी हुई ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है, इन तीनों कार्ड्स को अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है वो है आपके खिलाफ या आपके प्रति जो नकारात्मक विचारधारा रखने वाले जो लोग हैं, उनकी ऊर्जा खासकर निकल के आ रही है। यहाँ पे जैसे मैं देख सकता हूँ कि इन लोगों ने चाहे अतीत में, हाल ही में, या आने वाले समय में, ये जो भी ये प्लानिंग या योजनाएं इन्होंने बनाई हैं आपको नुकसान पहुंचाने की, आपके जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की, आपके अपनों के जीवन को प्रभावित करने की, आज मैं देख सकता हूं कि इनका ये रूप देखकर, इनकी इतने नीच और अहंकारी और स्वार्थी रूप को देखकर कहीं ना कहीं इनके अपने जो परिवारजन है, कहीं ना कहीं जो इनके ज़िंदगी में कुछ हद तक इनके लिए मायने रखते हैं, जिसको ये अपना परिवार बोल सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इनके इस रूप को, इस नीच रूप को देखकर इनके ऊपर चिल्ला उठे हैं, बरस पड़े हैं ये बोलकर कि जिस व्यक्ति को छेड़ना ही नहीं था, जिसकी तरफ मुसीबत ले ही नहीं जानी थी, ये उसी की दहलीज पे ये दस्तक देकर आए हैं, ये उसी को परेशान करके आए हैं जिसको कभी छूना तक नहीं था। यानी आपकी ऊर्जा दोस्तों इन्होंने डिस्टर्ब की है। कहीं ना कहीं इन्होंने तो जल्दबाजी में आपके जीवन में आपके प्रति योजनाएं बना ली, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। जो भी इन्होंने आपका अपमान करने की कोशिश की, धोखा देने का प्रयास किया, मानसिक तनाव दिया, पीड़ा दिया किसी भी रूप से, और खासकर मुझे यहाँ पे वो ऊर्जा दिखाई दे रही है, किसी फीमेल एनर्जी की ऊर्जा यहाँ पे दिखाई दे रही है जिन्होंने इस तरीके से करने की कोशिश की। लेकिन आज मैं देख सकता हूँ कि कहीं ना कहीं इनके अपने घर वालों को इस चीज़ का अंदेशा था, अंदाज़ा था कि अगर आप शांत हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। आपके साथ जो है यूनिवर्सल डिवाइन की ताकतें, ईश्वर की ताकतें साफ खड़ी हैं। और ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, जो भी ये जो महिला शत्रु जिनकी ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, इन्होंने जो भी तरीका अपनाया, चाहे तंत्र मंत्र विद्या के थ्रू, कोई जादू टोने टोटके के थ्रू, या फिर अपने किसी कर्म के थ्रू, चाहे आपकी बुरी बुरी बातें फैलाई, आपका नाम खराब करने की कोशिश की, चुगलियाँ की, वो सारे जो इन्होंने काम किए हैं, आपकी ऊर्जाओं को जो छेड़ा है, जो उसको प्रभावित करने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं इन्होंने ज्वालामुखी के ऊपर बैठने का काम कर दिया। इस तरीके से मुझे ऊर्जा नज़र में आ गई कि अपने ही सर्वनाश को इन्होंने अपने ही हाथों से लिख दिया, क्योंकि इन्होंने सीधा टक्कर ली डिवाइन की ताकतों से जो आपकी सुरक्षा में खड़ी थी हमेशा से। यहाँ पे हम देख रहे हैं सरेंडर टू डिवाइन। आप डिवाइन के सामने नतमस्तक है, सरेंडर्ड है, ये मैं देख सकता हूँ। और यहाँ पे उन्होंने किससे पंगा ले लिया? आपसे पंगा लेते लेते सीधे ईश्वरीय ताकतों से, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद जो है, जो उनकी ब्लेसिंग से आपके सर पे, उससे ताकत लिया है। और उन पितरों की आत्माओं ने कहीं ना कहीं आपकी पुकार को, या आपके आसपास जो घूम रही है नकारात्मक ऊर्जा है, उसको कहीं ना कहीं परख लिया, सुन लिया है। और यही कारण है आज इनके अपने जीवन में बर्बादी का माहौल चल रहा है। और कहीं ना कहीं इनके घर परिवार वाले समझ चुके हैं कि ये किसी और चीज़ का रिजल्ट नहीं है, ये उसी चीज़ का परिणाम है जिस चीज़ को
इन विरोधियों हेटर्स को कभी करना ही नहीं चाहिए था। मतलब आपकी ऊर्जा, आप इतने शांत व्यक्ति थे, आपने कभी किसी का नहीं बिगाड़ा, कोई बुरी नियत नहीं रखी, फिर भी इन्होंने आपके प्रति सिर्फ रौब जमाने के लिए, धौस जमाने के लिए आपके ऊपर, क्योंकि आप अपने आप से सिर्फ मतलब रखते थे, अपने जीवन जीने में विश्वास रखते हैं, आपने इनके सामने जी हुजूरी नहीं बजाई, सर नहीं झुकाया, तो अपना अहंकार सिद्ध करने के लिए इन्होंने आपसे पंगा लिया। लेकिन आज जो ये मुंह की खा रहे हैं वो इनके जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त कर रहा है, इनके अपने के ही जीवन को तबाह कर रहा है। इसीलिए इनके घर वाले भी इनका साथ छोड़ के कहीं जाना चाहते हैं, ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। इसी के साथ बहुत गहराई की भी बातें हैं जो यहाँ पे डिवाइन ने आपके बारे में बताई हैं, उसको भी एक बार डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं पहला कार्ड ही यहाँ पे आया है, सरेंडर टू द डिवाइन। और जैसे यहाँ पे डिवाइन यही कहना चाह रहे हैं कि आपके खिलाफ जो भी योजनाएं बनाई गई थी, जो प्लान खड़ा किया गया था, जो पटकथा लिखी गई थी आपके नाम को खराब करने के लिए, आपकी छवि को खराब करने के लिए इन विरोधियों या हेटर के द्वारा, उसका जो चक्र है ना वो पूरा हो चुका है। वो पूरा होने के कगार पे यहाँ पे साफ है कि जितना इनको अपनी नीचता दिखानी थी ना, इनको मौका दे चुके हैं डिवाइन। और डिवाइन ने भी यहाँ पे जैसे बोल दिया है, बस अब बहुत हो गया। ये जो भी लोग हैं आपके खिलाफ, जो नकारात्मक विचारधारा रखते हैं, इनको जो ये लग रहा था कि सब कुछ इनके नियंत्रण में चलेगा, इनके हिसाब से चलेगा, जैसा ये प्लान बनाएंगे वैसे ही लोग उस पर विश्वास करेंगे, अपनी तो बुद्धि जैसे किसी की है ही नहीं। लेकिन अब इनके हाथ से जो है परिस्थितियां वो फिसलती हुई पूरी तरीके से दिख रही हैं। इस समय इनके अपने ही महसूस कर रहे हैं कि जिस इंसान को कमज़ोर समझकर इन विरोधियों ने, इन हेटर्स ने छेड़ा, यानी आपको इन्होंने छेड़ने का जो प्रयास किया, यहाँ पे उन्होंने ये कहीं ना कहीं समझ लिया है कि आपकी किस्मत का फैसला जो है इन विरोधियों के, इन हेटर्स के हाथ में कभी था ही नहीं। जिसकी सुरक्षा स्वयं ईश्वर इंटरवीन करके, डिवाइन इंटरवीन करके कर रहे हों, जिनके ऊपर पूर्वजों का, एंसेस्टर का आशीर्वाद चल रहा हो, वो किस भ्रम में जी रहे थे कि वो आपकी ज़िंदगी कंट्रोल कर लेंगे, नियंत्रित कर लेंगे। ये भ्रम उनका टूट चुका है दोस्तों। इसलिए मैं देख सकता हूं कि ये पूरी तरीके से आज के समय में पछतावे की ऊर्जा है, जब इन्हें अपने ही घर पे इनकी कहा सुनी हुई, इनके अपने ही घर वाले इनका साथ इस समय नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा के साथ खड़े हैं। इनको अपने ही घर में घुसते ही डंडे पड़ रहे हैं, सिर्फ इस बात को लेके क्योंकि इन्होंने, ये जो भी आपके विरोधी हेटर्स है, इन्होंने आपको छेड़ने का प्रयास किया। और इन लोगों को पछतावा भी है और ये डर भी है कि कहीं बहुत बात आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि इसका जो हिसाब है जो इनको चुकाना पड़ेगा वो ये कभी चुका नहीं पाएंगे, उस स्थिति में ये है नहीं। और दोस्तों आपके लिए ये जो कार्ड है, यहाँ पर डिवाइन एक ही संदेश लेकर आ रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ये जो भी विरोधी हेटर हैं, जो भी अगर परिस्थिति आपके जीवन में अगर पैदा करते हैं, आपके ऊपर कोई ये ताने कसते हैं, कोई उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, तो आप उसका जवाब या प्रतिक्रिया दें उस पर जल्दबाजी में। बिल्कुल भी ये जो लड़ाई आपके लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैदान ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल भी आपको इनकी बातों में नहीं आना है, ना कोई जवाब देना है। कुछ फैसले जो हैं समय पर ही छोड़ देने अच्छे होते हैं, क्योंकि समय खुद न्याय करने में आगे रहते हैं। और जब समय न्याय करते हैं ना दोस्तों, जब समय बोलता है ना, जब डिवाइन खुद इंटरवीन करके ऐसे लोगों का हिसाब किताब चुकतू करते हैं, तो किसी भी तरीके से दिखावा या शोर मचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दुनिया में साफ सत्य के रूप में जाहिर हो ही जाता है, और प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण भी दिख जाता है लोगों को कि ऐसा करने वालों की हश्र कैसा होता है। ये आज तक हमने कहानियों में भी देखा है, लाइव डेली ऐसे एग्जाम्पल्स भी सुनते हैं, और आज भी डिवाइन वही बात यहाँ पे कहने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यहाँ पे जो ऊर्जा है, यहाँ पे अचानक जो ऊर्जा बदलती हुई दिख रही है। यहाँ पे डिवाइन जैसे कह रहे हैं कि अब केवल सोचने या इंतज़ार करने का ही समय नहीं बचा है ज़िंदगी में, बल्कि अपने जीवन में आगे बढ़ने का समय है। इस समय जो भी आज की स्थिति है आपके जीवन की, या हाल ही में जो स्थिति रही है जिसने कहीं ना कहीं आपको बांध कर रखा हुआ था, आपको रोक रखा था किसी भी रूप में, वो अब आपके अंदर से एक नई ताकत यहाँ पे जगाती हुई दिख रही है। मैं देख सकता हूँ कि यूनिवर्स का जो आशीर्वाद है, जो डिवाइन का आशीर्वाद है आपके ऊपर, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का जैसे जागरण कर रही है कि आपको हिम्मत मिल रही हो जीवन में आगे बढ़ने की, इन सारे अतीत की बातों को, ऊर्जाओं को पीछे छोड़ के अपने उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ने के लिए।
और दूसरी तरफ मैं देख सकता हूँ आपके विरोधियों में, आपके हेटर्स में बेचैनी इसलिए इस समय बढ़ती हुई दिख रही है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने आपको रोकने की कोशिश की, लेकिन जो भी इन्होंने कोशिश की उस कोशिश ने आपको और मजबूत कर दिया, आपको और ज़्यादा बूस्ट दे दिया, एक जैसे ताकत दे दी अपने प्रगति और तरक्की की ओर बढ़ने की। तो चले तो ये थे आपका नुकसान करने, लेकिन नुकसान अपना कर बैठे, कर्म बना के, नकारात्मक कर्म करके, और आपको और फायदा करा दिया, आपको बूस्ट अप करके, आपकी जागृत अवस्था को और भी ज़्यादा ताकतवर बना के। इस समय देख सकता हूं कि उनके बीच में ये जिन लोगों के भी साथ उठते बैठते हैं, जिन लोगों को ये अपना मानते हैं, इनका जो घर परिवार भी हो सकता है या इनके दोस्त लोग हो सकते हैं, जो इनके हर चीज़ में, अच्छे बुरे चीज़ में इनका साथ देते हैं बिना ये सोचे समझे कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आज उनके ही बीच में ऐसी बात उठती हुई दिख रही है। यहाँ पे इस कार्ड के द्वारा जो मैसेज है कि इनके आपस में इस समय फूट पड़ता हुआ दिख रहा है। जो हर समय पे इनका साथ देते थे हर स्थिति में, आज वो भी इनके ऊपर चिल्ला के, झल्ला के इनको डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं कि जिसके भी साथ गलत करना था कर चुके हैं, लेकिन आपके साथ इन्होंने गलत करके दुनिया का सबसे बड़ा नीच काम किया है, सबसे गलत काम किया है। और कहीं ना कहीं इनको अपने अंदर इनकी डांट फटकार से इन विरोधियों, हेटर्स को ऐसा जैसे एहसास हो गया हो कि सच में क्या उन्होंने ऐसा गलत कदम उठा दिया और इसका क्या बहुत बुरा कर्मफल भुगतना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा डर, एक सवाल इनके जीवन में इस समय बैठ चुका है। आपके लिए दोस्तों ये कार्ड यही बताना चाह रहा है कि जो पीछे की कहानी है, जो आपका अतीत रहा है, जो संघर्ष का दौर रहा है, उसको किसी भी तरीके से अपनी मंजिल मत बनने दीजिएगा। उससे जुड़े हुए जो डर है, हिचकिचाहटें हैं, उसको निकाल फेंकिए, क्योंकि आपकी असली जो जीत है वो आगे बढ़ने में ही है, सफल होने में ही है, जो इन विरोधियों को, इन हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब भी देगी। और कहीं ना कहीं समाज में आप एक प्रेरणा का स्रोत भी बनेंगे कि कैसे विपरीत परिस्थितियों से को पार करके, उनको हरा कर भी जीवन में सफलता हासिल की जा सकती है। लोग उसकी मिसाल देंगे दोस्तों। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड यहाँ पे है, अ टाइम फॉर हीलिंग। और यहाँ पे जो डिवाइन है सबसे गहरी बात लेकर आए हैं लास्ट में। और इस पूरे अनुभव के बाद जो है आपकी जो ऊर्जा है, यहाँ पे यूनिवर्स डिवाइन यही कहना चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से अगर आपके लिए लड़ाई का मैदान अगर इन लोगों ने बनाने की कोशिश की थी, आपको दुख दिया है, पीड़ा दी है, यातनाएं दी हैं, आपके विरोधियों ने, आपके हेटर्स ने आपको अपमानित किया है, दुख दिया है, तो बदले की आग में जलने का समय नहीं है आपके लिए। आपकी ऊर्जा लड़ाई में अटके रहने के लिए नहीं है, बल्कि जो इस समय आपके अंदर डिवाइन की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो आपके अंतर्मन की जो शांति है, वो आपको अंदर से, अपने भीतर से ठीक करने के लिए आपको मिली है। तो हील कीजिए, रिकवर कीजिए पास्ट की चीज़ों से, और जो ऊर्जा है उसको और बढ़ोतरी कीजिए उसके अपने अंदर, ताकि वो आप इस्तेमाल कर सके, उसका उपयोग कर सके अपने तरक्की और प्रगति के लिए, अपने लव्ड वंस के जीवन को संवारने के लिए। जो भी आपको चोट मिली है जीवन में, जो निराशा मिली है, उसका असर जो है धीरे धीरे समय के साथ कम होते हुए दिख रहा है आपके जीवन में, ये मैं देख सकता हूँ। यहाँ पे हीलिंग के लिए आपको डिवाइन साफ प्रेरित कर रहे हैं। और शायद यही जो बात है ना, आपके विरोधियों की तरफ की अगर हम ऊर्जा देखें, आपके हेटर्स की तरफ की ऊर्जा देखें, तो यही चीज़ सबसे ज़्यादा भारी पड़ रही है उन पे, जो आप अपने अतीत की चीज़ों को क्रॉस करके, उसको पार करके और मजबूत बनते हुए, एक मैच्योर इंसान बनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपके आज की जो समझदारी है उसके सामने इनका एक भी दाव नहीं चल पा रहा है, ये मैं देख सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने आपको तोड़ने की उम्मीद की थी, लेकिन अब मैं देख सकता हूँ कि उन्हीं बातों से कहीं ना कहीं आप ऊपर उठ के आगे बढ़ रहे हैं, और ये उसके पछतावे की अग्नि में जलते हुए जा रहे हैं, नीचे डूबते हुए जा रहे हैं, जो भी आपके हेटर्स हैं। हम देख सकते हैं कि पछतावा उनके हिस्से में इस समय रह रहा है, इनको मजबूर कर रहा है बार बार उसी दृश्य को अपने मन के अंदर दोहराने में, जो भी गलत इन्होंने किया है। लेकिन आपको इन नकारात्मक लोगों से जुड़ी हुई यादें, इनसे जुड़ी हुई भावनाएं अपने भविष्य में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। उसको यहीं त्याग के आपको आगे बढ़ना है, जगह बनानी है अपने अंदर आने वाली सकारात्मक ऊर्जाओं के लिए। और ये कार्ड यही कह रहा है कि पुरानी कहानी को वहीं छोड़िए जहां वो ख़त्म हुई थी। पुराना जो से वो बीत गया, उसको ड्रामा समझ के भूल जाइए। जो उससे सीख ली है उसको लेके आगे बढ़ना है। और आपका अगला जो अध्याय है ना, वो बदला लेने के लिए नहीं है आपके जीवन में। जो आने वाला जो समय है आपके जीवन में,
आने वाला जो टाइम है आपके जीवन में सुकून और नई शुरुआत लेकर आ रहा है, तो उसके लिए अपने मन के भीतर ऊर्जाओं के लिए जगह बनानी ज़रूरी है, ताकि आप उन सकारात्मक ऊर्जाओं को मिस ना करें जो डिवाइन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो यहाँ पे लागू हो सकते हैं आपके लिए। लेट्स सी। ओके, सो कुछ इनिशियल्स यहाँ पे मिल तो गए हैं हमें। लेट्स सी कौन से हैं। एच, आर, एन, एफ, के, जी, डी, एक्स, एस एंड जे। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों की, जिन हेटर्स की हमने यहाँ पे चर्चा की उनसे कहीं ना कहीं ये इनिशियल्स मेल जोल खाते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को जो आपने प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।